भाई आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई लोकसभा चुनाव के लगभग 2 चरण हो चुके हैं और जिस तरीके से भाई सभी पार्टियां अपने अपने दावे ठोकरी हैं और मोदी सरकार का जो कहना भाई इस बार पार 400 और वहीं जो भाई इंडिया गठबंधन है वो अपने अपने दावे, तो कितनी सच्चाई है और जनता के मन में क्या है। जनता भाई किस मुद्दों पर वोट करेगी, धर्म की राजनीति चलेगी या भाई महंगाई, शिक्षा, बेरोजगार, क्या पर बात। तो भाई ने इससे जानते थे क्या नाम भैया, क्या करते हो? बोले भैया तो निपट गया काम धाम कैसा चल रहा है? ढीला है क्यों? मतलब गर्मी है, इस वजह से गर्मी की वजह से अभी इतना काम है। महंगाई है तो महंगाई हर साल बढ़ जाती है या कोई नई बात है या नहीं होनी चाहिए? महंगाई तो जैसे अब जनता के हिसाब से है उस हिसाब से महंगाई। और बाकी काम धंधा मंदा है, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई महंगी है या कुछ ठीक है? ठीक है। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे इस बार प्रधानमंत्री के चुनाव है, क्या लग रहा है कौन इस बार आएगी? अब देखो सब ऊपर कौन आए, किसकी किस्मत जगह। क्या लगता है आपको? अब हम लोग क्या कह सकते हैं। जैसे मोदी जी कह रहे हैं इस बार तो पार 400, इंडिया गठबंधन कह रहा है इस बार है हमारी जीत होएगी। अब ये तो कुछ तय नहीं। अच्छा, मोदी जी ने अच्छे काम करे हैं वैसे? अब अच्छे ये भी हैं और पहले सब जो पहले की सरकारें थी उनसे सही है? पहले की भी सही, कोई भी नहीं। ये हमें तो कोई ना गलत है और ना कोई अच्छा, ये सब बढ़िया ही है। तो जो वोट डालोगे तो दिमाग में क्या सोच के वोट डालोगे? मतलब महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पे या कुछ और सोच के? अच्छा, उनकी टक्कर में है, मोदी जी की टक्कर में कोई लगता है कि लगता होगा ये इस नेता ने बढ़िया काम किया, इसको मौका मिलना चाहिए? नहीं सर, ये तो अब हम कह नहीं सकते। अब हमें अपने काम से फुर्सत नहीं होती है। अच्छा, आप किसको वोट दोगे? तो अरविंद केजरीवाल कैसे जेल में? क्या लगता है वो शराब घोटाले में जो आरोप लगे हैं वो सही लगे हैं या राजनीति मामला है, फंसाया जा रहा है? दिल्ली वालों के लिए कुछ काम करा है? बिजली पानी नहीं, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े। मैंने आप उनसे पूछो, बता रहे हैं भाई। अरे बताओ, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं? भाई सब बढ़िया के वोट नहीं डाल दिया? मैं कुछ भी ना गिरता भाई। मतलब सब पार्टी की खुशी है। सब भारतीय सब एक। अच्छा, केजरीवाल जेल में ठीक है? मैंने ही ना पता वो जेल में भी है सर। कौन से हैं जो ये खड़े हैं जो कृपाल कर रहे हैं? और राजू जी तो क्या करते हो? दिल्ली के ही या कहीं? राजस्थान वोट भी वहीं के। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? मतलब लहर किसकी लग रही है? मतलब मोदी लहर है या इंडिया गठबंधन? मोदी तो बीजेपी की लहर ही है। सही काम हो रहा है बीजेपी सरकार में? जैसे सारे काम बढ़िया। मतलब जनता के हित में क्या काम? क्या बता नहीं, मतलब कुछ लग रहा हो कि भाई ये जो सुविधाएं हैं वो जनता को मिल रही है, मतलब मोदी जी की तरफ से। जैसे अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछो, कह देते हैं भैया फ्री में बिजली दिया, पानी दिया, शिक्षा दी, मोहल्ला क्लिनिक। तो मोदी जी की तरफ से जनता को क्या मतलब मिल रहा है जो जनता कहे कि हाँ भाई हमें ये फ़ायदा हो गया? नहीं, मतलब अंदरूनी फ़ायदे हैं। अच्छा, बाकी विदेश में टंका बज रहा है
मोदी जी का हाँ सही है, राम मंदिर, सही है, बहुत बढ़िया काम करा है। तो उससे मतलब वोट के लिए ज़्यादा वो रहेगा राम मंदिर को लेकर। हो भी सकता है सर, ये भी संभव है। अच्छा महंगाई है, नहीं सर हमें तो नहीं लगती, नॉर्मल ही है, इतना होना चाहिए, और भी थोड़ी महंगाई हो जाए तो भी कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं सर। रोजगार करने वाले क्या दिक्कत है, जो रोज का कमा को ठोक के पानी पीने वाला। बताते थे पहले 70 का पेट्रोल था, 100 में हो गया, गैस सिलेंडर साहब, 400 का था। महंगाई बढ़ी है तो बिजनेस भी तो बढ़ा होगा सर। हो रहा है बिजनेस, महंगाई बढ़ेगी तो बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो लेकिन आम जनता की जेब पर फर्क पड़ता है ये। कैसे फर्क पड़ेगा बताओ? जैसे महंगाई हुई, आपकी 10 रुपये की चाय आपने 20 की कर दी, आपने तो वसूल लिया, जो ग्राहक है उसकी जेब से 10 की कर दी, जाने 20 की कैसे दे दोगे? जो मार्केट रेट है वो तो देगा आप। मतलब पीछे से अगर महंगा हो जाए चीनी महंगा हो जाएगा फिर तौर पे ज़रा एक्स्ट्रा हो जाएंगे। बात वहीं की वहीं है दिमाग में। जाना जनता की जेब से, जनता की जेब से, पब्लिक की जेब से जाएगा। हाँ पब्लिक। तो बाकी रोजगार नौकरियां मिल रही हैं दबा के? नौकरी का हमें क्या पता, नहीं आपके गांव में परिवार में भाई बंधु हैं? हमारे यहाँ सब नौकरी नहीं है नौकरी, सब है बड़े भाई हैं नौकरी, प्राइवेट। ये सरकारी नौकरी नहीं है। अभी मोदी राज में लगे पहले से ही, पहले से ही अब कुछ भर्तियां निकल रही हैं राजस्थान में, और क्या निकलती है तो मतलब मोदी जी टक्कर में लग रहा कोई होगा? अभी फिलहाल तो कोई है नहीं, कोई चेहरा ही नहीं है सामने। तो राहुल गांधी इतना जोर लगाते हैं, क्या है वो? उनके बस की बात नहीं है। नहीं, ऐसा क्यों लगता है उनके बस की नहीं है? कोई चेहरा नहीं है ना आगे। नहीं मतलब राहुल ईवीएम में कोई चेहरा ही नहीं है, जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तो उनको उठाने वाला कौन है? जब तक ईवीएम नहीं हटेंगे, जब तक मोदी जी नहीं हटेंगे, ये हटेंगे। ऐसा क्या कोई रिश्ता चेहरा है? नहीं है ना आगे, पीएम के लिए कोई चेहरा भी तो होना चाहिए। तो ईवीएम का क्या लेना देना है? ईवीएम का ही है सारा खेल। चलो भैया यहीं रहते हो, क्या करते हो आप? बोलूँगा छुट्टी हो गई, दिल्ली के ही हो? बोलो सर। चुनाव भी आ गए, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? नहीं है कुछ मामला? और दिल्ली में जो आपका और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, क्या लग रहा है? सातों सीटें पिछली बार भी थी, इस बार भी क्यों लग रहा है ऐसा कि सातों सीटें? ये गठबंधन चलेगा नहीं, ये सब मतलब के लिए गठबंधन किए हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सारे बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मतलब मोदी जी को हराने के लिए मोदी जी को एक आदमी को हराने के लिए सब करना और तो मोदी जी वैसे देश के लिए सही काम कर, बिल्कुल परफेक्ट भाई। अच्छा नेता जनता के लिए तो मोदी जी सबसे अच्छे हैं। देश के लिए भी अच्छे हैं। बता रहे महंगाई हो गई, कोई महंगाई नहीं है सर, सब नॉर्मल। पूरे विश्व में जितना सस्ता इंडिया में है विश्व में किसी भी देश में नहीं है। अगर कांग्रेस आ जाता है तो भूखे लोग मरने लग जाते, मगर इस टाइम पे भूखे नहीं मरते। और जब कांग्रेस में था 2014 तक जब 70 का पेट्रोल था, 400 का सिलेंडर, वो आज 100 का पेट्रोल, 1000 का सिलेंडर। सर समय के साथ हर चीज़ बढ़ता है, कोई घटता नहीं है। कांग्रेस के समय एक ज़माना था जब पेट्रोल बहुत सस्ता था, धीरे धीरे बढ़ता ही गया, इसको कोई नहीं रोक सकता सर। मतलब ये पेट्रोल डीजल सिलेंडर ये कोई मुद्दे नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं। तो मुद्दा क्या है जनता के लिए? जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है देश सर्वोपरि है, इसके बाद राम मंदिर भी है, बिल्कुल मुद्दा है। मतलब हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है, आस्था का केंद्र है हमारे, सबसे बड़ी बात हमारा। तो उसी वजह से वोट हिंदुओं का बन जाए, वही जाएगा सर, बीजेपी पे ही जाएगा। मोदी जी कह रहे थे कि अगर इनकी सरकार आ गई, मंगलसूत्र वाला आपने बयान सुना होगा, तो क्या लग रहा है कि मतलब 80% तो बहुसंख्यक हैं, हिंदू हैं, 20% अल्पसंख्यक हैं, तो क्या कोई मंगलसूत्र छीन सकता है? अगर ऐसा कोई नहीं छीन सकता, मगर ये कोई कानून लाने वाले हैं जिसकी वजह से अमीर का पैसा सब में डिवाइड होगा। इसका कोई है इसके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है। इनका पैसा अमीरों का पैसा, लेकिन आप और हमारे अमीरों के मंगलसूत्र चले जाएंगे और आप और हमारे किसी का नहीं जाएगा सर। ये तो हमें भी इतना जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो इसके बारे में मैं क्या कहूँ, जानकारी नहीं है।
अच्छा, जब भी कोई चुनाव होते हैं तो बीजेपी थोड़ा धर्म को लेके मतलब ज़्यादा भाषणबाजी चलती है, तो जनता के मुद्दों पे जो 2014 में बात होती थी वो अब नहीं होती है, ऐसा क्यों? नहीं, होती है सर, होती है, बिल्कुल होती है। जनता के मुद्दों पर ही बात होती है। देखिए, बीजेपी सरकार जो है देश हित में काम करती है, कांग्रेस सरकार जो है ये देश हित में काम नहीं करती है। मतलब उनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी तक तो 70 साल तक था उन्हीं के हाथ में देश। सर तो देखिए, किसी के भी हाथ में रहेगा वो तो चलाना तो है ही है, किसी तरह चलेगा ही चलेगा। नहीं मतलब कांग्रेस की सरकार की तब देश को क्या नुकसान हुआ? नुकसान, बहुत नुकसान हुआ। क्या? जब सलाहकार अच्छे नहीं थे, जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था उस टाइम रुपया डॉलर बराबर था। आज नीति ऐसी है कि डॉलर 88 रुपये चला गया, रुपया वहीं का वहीं रह गया। तो अब तो मोदी जी हैं, फिर रुपया कैसे गिर गया? सर धीरे धीरे समय लगेगा, कोई चीज़ बिगड़ जाती है उसको बनाने में टाइम लगता है, घर एक बैग नहीं बनता है। अच्छा, रुपया उठने में भी टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम लगेगा सर। तो जो महंगाई है वो थोड़ी कम आगे हुई है। नहीं, महंगाई तो सर कम कभी नहीं होगी, दो कोई एक किसी बार की हो गई सरकार हो। हो। हाँ, जो महंगाई तो बढ़ती जाएगी चाहे किसी की सरकार हो। अरविंद केजरीवाल बंदे क्या लग रहा है, साजिश है या सही में घोटाला हुआ नहीं, है? घोटाला है सर, घोटाला है। घोटाला नहीं होता तो यहाँ पार्टियाँ सारी इकट्ठी थोड़ी हो जाती हैं। जो एक दूसरे को गलत बोलते थे आज इकट्ठा हो गए हैं, ये शायद सही है, घोटाला किया उन्होंने। पर जो विपक्ष है वो ये कहते हैं कि जिन के ईडी सीबीआई के छापे लगे वो बीजेपी में चले जाते हैं, फिर उनके रेड लगनी बंद हो जाती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बीजेपी के भी लोगों पे जांच होती है, सीबीआई जांच होती है। अभी तक तो कोई ऐसा नेता है नहीं सामने। हैं, हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। आपकी नज़र में बिल्कुल है। कौन नेता, आपकी नज़र में कौन नेता है बीजेपी का जिसके ईडी सीबीआई के छापे लगे? लगे हैं सर, अब उतना हमें नाम नहीं पता, नाम नहीं पता है। वो सब उस पर चलता है, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी सारा आता रहता है। टीवी में भी उतना ध्यान नहीं रहता है। तो केजरीवाल ठीक है, बाहर नहीं निकलने चाहिए। सर वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट जो करेगी वो होगा। ये दिल्ली की जनता को क्या लग रहा है, केजरीवाल के साथ हैं या अंदर जाने से हट जाएंगे? नहीं, जनता देखिए आधा खुश भी है, आधे नहीं भी है, दोनों तरफा बात। दोनों तरफ होगा। और बीजेपी सातों सीटें आ गई। तो सिर्फ बीजेपी के हैं। तो कुछ जनता के लिए जो मोदी जी ने कुछ काम किया हो, बहुत जो काम- आप बताना चाहो? सर बहुत काम किया, मैं क्या बताऊं, बहुत काम किया है। 2-4 काम। देश सुरक्षित है बस। ये देश सुरक्षित तो जो भी प्रधानमंत्री देश का होता है उसका पहला काम ही है देश को सुरक्षित रखना। साथ साथ जनता का भी, जनता के लिए भी फर्ज होता है। जनता के लिए क्या मतलब उम्मीद करते हो कि मोदी जी ने ये बहुत जनता के लिए अच्छा कर दिया? बहुत अच्छा किया। जैसे हिंदुओं के लिए राम मंदिर बना दिया, गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना दे दिया, तो उज्ज्वला और जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 2000 लागू कर दिया। जी, लेकिन किसान को तो एमएसपी नहीं मिलती, वो वोटरों के हैं। अरे सर सबको मिल रही है वो एमएसपी। अब वो उसके बारे में हमें इतना जानकारी नहीं, एमएसपी का मतलब क्या है। एमएसपी का मतलब ये है कि जो उनका रेट है फसल का वो उनको रेट नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा सर, मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, सबको मिल रहा है। बाकी उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना हो गया, लेकिन कई गरीब तो कहते हैं अनाज भी दे रहे हैं। महंगा होता है। नहीं, कोई महंगा नहीं हुआ सर। ठीक है, उज्ज्वला योजना हो गया, अनाज मिल रहा है किसान गरीबों को। कितना 4-5 किलो, 5 किलो। उससे गुजारा हो जाता है अनाज। सर डूबते आदमी को तिनके का सहारा होता है। घर में 4 सदस्य हैं तो 20 किलो अनाज मिल रहा है तो कम 10 दिन का तो काम चलता है। और उसके 20 दिन बाद क्या होएगा? 20 दिन बाद तो कमाएगा नहीं, सिर्फ मोदी जी के आधार पर बैठा रहेगा। तो मोदी जी को ये भी ना दें, ये भी ना दें। अब राहुल गांधी तो खटाखट अमीर कर देंगे। 70 साल तक उनके राज किए, उनके पिताजी दादी बाबा सब, तो आज क्यों नहीं खटाखट कर दिए, आज ये खटाखट कर देंगे। तो ये इतना मालूम नहीं कि आलू कहाँ उगता है, गन्ना कहाँ उगता है, खेत में टायर लगा देंगे, तो क्या करेंगे देश के बारे में, क्या सोच पाएंगे। मोदी जी भी कह रहे थे मैं गरीबों को 15 लाख दे दूंगा भारत। अरे सर ये मोदी का भाषण नहीं था, ये तो बना करके लोग अच्छा, बोले थे, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम कर रहे हैं। ये तो इतना पैसा बाहर है कि जोड़ा जाए तो एक आदमी 15 लाख आएगा, ये बात उन्होंने बोला था। ये नहीं बोला था 15 लाख दे देंगे। अच्छा, 1 लाख की बात है। 15 लाख मतलब आ जाएगा एक एक आदमी पे, हाँ, एक आदमी पे 15 लाख तो आ जाएगा, पर वो देने की बात नहीं बोले थे। अच्छा, तो लग रहा है जो बाहर ब्लैक मनी है वो आएगी देश में। सर वो कोर्ट का काम है। कि सरकार का भी तो मोदी जी कह रहे थे ना हमारी सरकार आएगी जितना भी भ्रष्टाचारियों ने ब्लैक मनी है सब आ जाएगा वो देश धीरे में। धीरे निकल रहा है।
आ रहा है। सीपीआई की रेट बढ़ रही है, वो भी निकल रहा है। जो जहाँ जहाँ लोग रखे थे सब पैसे निकल रहे हैं। मतलब ये है कि अमृत महोत्सव देश में चल रहा है, ये सुरक्षित भी है। भाई को और बताइए, क्या नाम भाई अपना? क्या करते हो? कहाँ वोट डालते हो? दिल्ली में डालते हो? मेरठ? यूपी में तो वो डल चुका है। क्या माहौल है इस बार? तो इंडिया गठबंधन है या मोदी जी एक तरफा है? तो अभी तो खुलने में पता लगेगा। अभी तो जो है चल रहा है एक तरफा माहौल मामला है या वो टक्कर है? टक्कर ही है। मेरठ में है टक्कर। मेरठ में तो शायद वो जो राम का रोल कर रहे थे रामायण में वो खड़े हुए हैं ना, और उनके सामने कौन था विपक्ष? चलो वो अखिलेश पार्टी से। तो क्या लग रहा है, मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 150 में ही गाड़ी रुक जाएगी। देखो जी अभी तो खुलने में पता लगेगा। ये तो पब्लिक का वो है सहयोग, पता नहीं कहाँ पे पलट जाएगी। मोदी जी काम सही कर रहे हैं। हाँ काम सभी के सही रहता है जी। देखो मोदी जी हो या कांग्रेस हो, कोई भी आ जाए, काम सबके बराबर रहते हैं। लेकिन बताते हैं महंगाई हो गई है, अब महंगाई तो हो ही रही है, यूपी में बुलडोजर चलने लगी सब जगह चल रही है। मोदी जी बिठा दिए योगी जी को, है। मोदी जी ने योगी जी को बिठा दिया, बुलडोजर चल रहा है। कोई जैसा भी क्राइम करेगा उसके घर में बुलडोजर चलेगा। तो जो बुलडोजर चलते हैं वो सही कार्रवाई है या नहीं चलना चाहिए? कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। ना जायज आदमी को पहले गलती देनी चाहिए प्रशासन को, उस चीज़ को प्रशासन को पहले वो करना चाहिए। अब प्रशासन कहाँ रह जाती है? जब काम बिगड़ लेता है जब आती है प्रशासन। अब उसमें गलती देखती नहीं, बस जिसको जो हाथ लग गया प्रशासन के तो उसे खा के चलते हैं। बाकी ये बात सही है कि योगी के आने से मतलब यूपी में जो पहले अंधाधुंध गुंडागर्दी चलती थी या लूटपाट डकैतियाँ वो कुछ कम हुई। हाँ वो तो कम, ये बात सही है। हाँ ये तो सही है, कुछ काम सही है। और मतलब अखिलेश सरकार में ये चीज़ें अंधाधुंध चलती थी। नहीं ये भी कंट्रोल करेंगे। ये देखो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है मेरी सरकार में ये काम बिगड़े। सब अपनी सरकार को अच्छी बनानी चाहती है। ये तो पब्लिक करती है सरकार को खराब। आम जनता जो होती है ना ये सरकार को खराब करती है। हम तो कभी भी योगी जी हो या कांग्रेस का राहुल गांधी हो, मोदी जी हो, कभी भी तुमने ना कहीं लड़ते देखा या कहीं इन्हें वो करते देखा। ये सब अपनी जगह बैठे रहते हैं। ये तो आम जनता लड़ती है। जो घर से खन्ने खराब होते हैं वे इस चीज़ को लड़ते हैं। तो इस बार वोट मुद्दे क्या हैं जनता के, किस मुद्दों पे वोट दिए? अब का तो मुद्दे पे क्या है, अब तो बिरादर का पर्व आ रही, बिरादरी पे। हाँ जी बिरादरी पा रही। जैसे अब जैसा ये कांग्रेस और इसका गठबंधन है अपना अखिलेश का, हाँ, इसमें मुसलमान और तुम्हारे दलित भाई हैं ये सारे एक जगह हो रहे हैं और ये एक तरफा है। जो राम वाले हैं वो एक तरफा वो एक तरफा है। वे मोदी जी की तरफा। तो इस तरह भारी पड़ेगा पलड़ा या इस तरफ वो पड़ेगा? तो खुलने में पता लगेगा जी। अभी तो देखो क्या होता है। मतलब है टक्कर बराबर, टक्कर के बराबर है। ये नहीं है कि एक तरफा नहीं, मोदी की लहर है। नहीं अब का टक्कर की है जी। देखो अच्छा, ये जो बीच में मोदी जी का मंगलसूत्र वाला बयान सुना हो आपने भी, टीवी पे चला, क्या लग रहा है मतलब इस तरीके के बयान को लेके? ये तो देखो बयान तो आदमी कर रहे हैं, कुछ भोगला रहे हैं, कुछ गलत हो रहे हैं, कुछ वैसे सही भी है बयान। अब आदमी भोगला जाए तो आदमी कुछ भी कह सकता है। तो क्या लग रहा है, मतलब कुछ हार का डर सता रहा है या हाँ। ये लग रहा है कि जो 2014-19 में मामला था वो इस बार वो मामला नहीं है, वो नहीं है, वो लहर वाली बात नहीं है? चलो जी, बाकी ये सभी अपने भाई साथी हैं भाई। कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो भाई इनसे जानने की कोशिश करी कि भाई यूपी के भी भाई ये भाई हैं तो वहाँ का कुछ माहौल, दिल्ली का क्या है। बाकी भाई आखिरी बात तो जो अपना 4 जून है, 4 जून को पता चलेगा भाई किसके साथ जनता का भाई आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा। बाकी जब तक चुनाव चलते रहेंगे ये खटपट बयानबाजी और जनता की भाई अपने अपने मूड है, अपनी अपनी राय है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपनी राय ज़रूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राय।